नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आपने इंडस्ट्री 1.0 से इंडस्ट्री 4.0 तक सुना होगा, लेकिन अभी चर्चा में इंडस्ट्री 5.0। और अगर देखें इंडस्ट्री 4.0 में मशीनें हमसे आगे बढ़ी, तो इंडस्ट्री 5.0 में इंसान और मशीन एक साथ काम करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडस्ट्री 5.0 को समझने से पहले हमें इससे पहले हुई औद्योगिक क्रांति को समझना होगा। तो देखते हैं कि इंडस्ट्री 1.0 यानी औद्योगिक क्रांति पहली, इसमें क्या हुआ कि जो भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार हुआ। किस लिए हुआ? कि जो कोयले की खदान है उससे पानी बाहर निकालना। पर आगे चलकर उसका उपयोग वस्त्र उद्योग में हुआ, यानी वस्त्र उद्योग में जो मशीन है वो भाप के इंजन से चलने लगी, तो उससे वस्त्र उद्योग में आ गई औद्योगिक क्रांति। ठीक है, लगभग 18वीं सदी में। औद्योगिक क्रांति 2.0 में क्या हुआ कि बिजली से चलने वाली मशीनों का आविष्कार हो गया, क्योंकि बिजली आ गई थी। और फिर मास प्रोडक्शन पे ध्यान दिया गया और असेंबली लाइन की अवधारणा विकसित हुई। ये क्या होता है कि जैसे कोई कार है, उसको असेंबल करना है, उसमें एक आदमी को केवल एक काम देंगे, यानी किसी का काम टायर लगाना तो केवल टायर ही लगाएगा, किसी का काम है ब्रेक लगाना तो केवल ब्रेक ही लगाएगा। इस तरह से उत्पादन बढ़ा। ठीक है, फिर इंडस्ट्री 3.0 में क्या हुआ, कंप्यूटर्स आ गए। कंप्यूटर से होने लग गया ऑटोमेशन। ऑटोमेशन से क्या हुआ, लागत में कमी आई उत्पाद के, और लागत में कमी आई तो उत्पादन बढ़ा। फिर इंडस्ट्री 4.0 में क्या हुआ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, एआई है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, बिग डाटा है, इनसे स्मार्ट फैक्ट्रीज का निर्माण हुआ। और इस स्मार्ट फैक्ट्री में क्या हुआ कि इंसान की जरूरत कम कर दी गई, यानी वर्कर हमें नहीं चाहिए, मशीनें आपस में बात करके काम कर लेगी। ठीक है, कम से कम वर्कर की आवश्यकता थी इसमें। ठीक है, और अभी वर्तमान में इंडस्ट्री 5.0 चर्चा में है, इसमें मशीनें और इंसान एक साथ काम करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे इसमें डिटेल से। तो दोस्तों, ये है C4IR यानी सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। भारत में कहाँ बनाया गया है? मुंबई में बनाया गया है। इंडस्ट्री 4.0 की बात करें तो ये इसके पिलर्स हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग है, बिग डाटा है, ब्लॉकचेन है, ऐसे करके इसके पिलर हैं। और हैदराबाद में सेंटर होगा हेल्थ केयर को लेकर। चलते हैं आगे। तो अब इंडस्ट्री 5.0 या उद्योग 5.0 की विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें मानव और मशीन एक साथ काम करेंगे। ठीक है, मानव का काम क्या होगा इसमें? रचनात्मकता दिखाना, नवाचार लाना और कोई डिसीजन लेना। और मशीन का काम क्या होगा? रोबोट का काम क्या होगा? यानी उसको फास्ट इंप्लीमेंट करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फीचर है पर्सनलाइजेशन। इसमें क्या है कि मास प्रोडक्शन से हटकर कस्टमाइजेशन पे ध्यान देना है, यानी उपभोक्ता की आवश्यकता क्या है उस पर ध्यान देना है। सपोज नाइकी शूज बनाती है, तो शूज बहुत सारे नहीं बनाने हैं। ऐसी व्यवस्था हो कि किसी कस्टमर को सेम डिजाइन और सेम कलर में हाई हील्स के जूते चाहिए, तो हाई हील्स के जूते अवेलेबल हो जाए। ठीक है, और नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी। इसमें क्या है कि हरित ऊर्जा पे ध्यान देंगे। सोलर है, विंड एनर्जी है, वो फैक्ट्री में ही अवेलेबल होगी। ठीक है, और सर्कुलर इकोनॉमी पे ध्यान देंगे, यानी रिड्यूज, रिसाइकल और रीयूज। और जीरो इमिशन वाली फैक्ट्रीज होगी। देखिए इंडस्ट्री 4.0 में क्या था, स्मार्ट फैक्ट्री थी, यहाँ पे जीरो इमिशन पे बल देंगे, यानी पर्यावरण संरक्षण पे भी बल दे रहे हैं हम। और फिर एथिकल एआई, यानी केवल एफिशिएंसी नहीं चाहिए बल्कि मानवीय मूल्य और नैतिकता पे भी बल देना है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान देना है। फिर है वेलबींग ओरिएंटेड है ये इंडस्ट्री 5.0। इसमें वर्कर की सेफ्टी पे ध्यान देंगे। ठीक है, और स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे। देखिए इंडस्ट्री 4.0 में क्या था कि नई टेक्नोलॉजी आती है जब मार्केट में, तो अगर वर्कर को वो काम नहीं आता तो उसको नौकरी से हटा दो। और इंडस्ट्री 5.0 में क्या है, नौकरी से किसी को नहीं हटाएंगे। ठीक है, काम नहीं आता तो काम सिखाएंगे। ठीक है, कोई और काम सिखाएंगे। और मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देंगे वर्कर की। तो दोस्तों, इन कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि जो उद्योग 5.0 है वो मानव पर्यावरण मॉडल आधारित है, और इसमें मशीनों और मानव को दोनों को बराबर वेटेज दिया गया है, कोई किसी से आगे नहीं है। ठीक है, बराबर महत्व दिया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बने रहने के लिए। कंटेंट आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।